नमस्कार, मैं हूं तमन्ना। आप देख रहे हैं 10 संकेत लाइव। आज हम बात करेंगे पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक होर्मुज स्ट्रेट को लेकर हुई उस बड़ी अंतरराष्ट्रीय बैठक की, जिसने भारत समेत कई देशों की चिंता को साफ तौर पर सामने ला दिया। दोस्तों, दरअसल लंबे समय से बंद पड़े होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलने को लेकर ब्रिटेन की अगुवाई में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत सहित कई बड़े देशों को आमंत्रित किया गया। और इस बैठक में भारत ने बेहद स्पष्ट और सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि हम इकलौते देश हैं जिसने अपने नाविक खोए हैं, और इसीलिए हमारे लिए इस जलमार्ग की सुरक्षा सिर्फ एक कूटनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि एक मानवीय और आर्थिक जरूरत भी है। इस बैठक में भारत की ओर से विदेश सचिव विक्रम मिस्री वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए, और उन्होंने साफ कहा कि भारत लगातार मुक्त और सुरक्षित समुद्री आवागमन की वकालत करता रहा है और करता रहेगा। ये बैठक ब्रिटेन की विदेश मंत्री वाई वेट्टी कूपर की अध्यक्षता में हुई, जिससे फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। लेकिन दिलचस्प बात यह रही है कि इस बैठक में अमेरिका शामिल नहीं हुआ, जबकि उसी समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में ये कहकर एक नई बहस छेड़ दी कि होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब अन्य देशों को खुद उठानी होगी। यानी अमेरिका इस पूरे मामले में अपनी सीधी जिम्मेदारी से पीछे हटता नजर आ रहा है। और अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिर होर्मुज स्ट्रेट इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल ये जलमार्ग फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, और दुनिया के लगभग 20% तेल और एलएनजी की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। यानी अगर ये रास्ता बंद होता है तो इसका सीधा असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, और खासकर भारत जैसे देशों पर जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर पश्चिम एशिया पर निर्भर है। भारत के लगभग 90% एलपीजी और एक बड़ा हिस्सा कच्चे तेल का इसी क्षेत्र से आता है। ऐसे में होर्मुज का बंद होना सिर्फ एक अंतरराष्ट्रीय संकट नहीं, बल्कि भारत के लिए सीधा आर्थिक खतरा भी है। और यही वजह है कि भारत ने इस बैठक में सबसे मुखर तरीके से अपनी बात रखी और कहा कि ये जलमार्ग को जल्द से जल्द खोला जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी साफ कहा कि भारत अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत मुक्त और सुरक्षित समुद्री आवागमन का समर्थन करता है, और ये हमारी प्राथमिकता है। लेकिन यहाँ एक और जटिल पहलू है, और वो है सुरक्षा का, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जलमार्ग में बारूदी सुरंगों का खतरा बना हुआ है, और जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ईरान के साथ समन्वय बेहद जरूरी है। यानी ये सिर्फ एक राजनीतिक या कूटनीतिक मसला नहीं, बल्कि एक सैन्य और रणनीतिक चुनौती भी है। और अब अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये साफ हो जाता है कि पश्चिम एशिया में चल रहा तनाव अब सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दा नहीं रहा, बल्कि ये वैश्विक संकट का रूप ले चुका है। तेल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी इसका सीधा उदाहरण है, और इसका असर आम आदमी की जेब पर भी पड़ने लगा है। भारत जैसे देश जहां पहले ही महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, वहां इस तरह की अंतरराष्ट्रीय घटनाएं स्थिति को और जटिल बना सकती है। और अब सवाल ये भी है कि क्या इस बैठक से कोई ठोस समाधान निकलेगा। फिलहाल इसकी संभावना कम ही नजर आ रही है दोस्तों, क्योंकि ना तो बैठक के नतीजों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने आई है और ना ही किसी बड़े फैसले की घोषणा हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक ईरान और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के बीच सीधा संवाद और सहयोग नहीं होगा, तब तक इस समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। और यही इस पूरे मुद्दे की सबसे बड़ी चुनौती है। अब यह भारत की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि भारत ना तो ये संघर्ष का सीधा पक्षकार है और ना ही वो किसी एक पक्ष के साथ पूरी तरह खड़ा है, बल्कि वो एक संतुलित और व्यवहारिक नीति अपनाते हुए अपने हितों की रक्षा करना चाहता है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन आने वाले समय में भारत को और अधिक सक्रिय भूमिका निभानी पड़ सकती है, क्योंकि ये सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा का मामला नहीं है, बल्कि रणनीतिक और आर्थिक स्थिरता का भी सवाल है। और अंत में यही कहा जा सकता है कि होर्मुज स्ट्रेट का मुद्दा आने वाले दिनों में और भी ज्यादा गंभीर हो सकता है,
और इसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगा। अब ये देखना होगा कि क्या अंतरराष्ट्रीय समुदाय मिलकर इस संकट का समाधान निकाल पाते हैं या फिर ये तनाव और बढ़ता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका का पीछे हटना सही है? क्या भारत को और आक्रामक कूटनीति अपनानी चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।